नूंह जिले की पुन्हाना सीआईए इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों पर पूर्व पार्षद सहित उसके भाई के साथ मारपीट कर यातनाएं देने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद गुस्साए क्षेत्र के सामाजिक लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास की अगुवाई में डीएसपी पुन्हाना से मुलाकात कर पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व जिला पार्षद का आरोप है कि पहले तो पुलिस द्वारा उनके भाई को बिना किसी वजह सीआईए थाना पुन्हाना में लाकर मारपीट की गई। बाद में जब वह थाने पहुंचे तो उनके ऊपर भी लाठियों से हमला किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में सीआईए पुन्हाना पुलिस के खिलाफ काफी रोष पनप रहा है। आजाद निवासी इंदाना ने बताया कि वह गांव व क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके पिता गांव के सरपंच रह चुके हैं। वे खुद भी पूर्व जिला पार्षद हैं। आजाद मोहम्मद जी, सीआईए पुलिस के जो मारपीट का मामला सामने आया, उनके साथ क्या मामला था और आप डीएसपी जितेंद्र राणा से मिले आप, तो क्या कार्रवाई की मांग की है? क्या भाई आजाद मोहम्मद जी, बात ये है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नाम पे नाम इसके भाई को पुलिस लेकर आई। ये सही है कि इसके भाई की कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और जैसे ही इनको आजाद जी को पता लगा, पार्षद साहब को, ये पीछे पीछे सीआईए ऑफिस में आए, और सीआईए ऑफिस में आने के बाद इन्होंने जब उनसे बात करनी चाहिए, इत्तेफाक की बात यह कि सीआईए इंस्पेक्टर वाज नॉट देयर दैट टाइम। इंस्पेक्टर वहां नहीं था, हो सकता है वो अंदर हो या कहीं बाहर गया हो। कुछ समय बाद जो सीआईए इंस्पेक्टर वहां आ गया था। इसके साथ जो बदतमीजी हुई है वो निहायत गलत हुई है। इसकी जो बेइज्जती जो वहाँ पुलिस वालों ने की है, स्टाफ वाले, वो गलत की है। उस बारे में हमने डिप्टी साहब के सामने बात रखी है। अगर आप ये मानते हैं कि वाकई इसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसकी बेइज्जती हुई है, और अगर अब आपने इसको इंसाफ नहीं किया तो इलाके के लोग मायूस हो जाएंगे। सारे इलाके की नजरें इस घटना पर लगी हुई है, और अगर हमारा सही फैसला आपने नहीं किया तो आगे चलकर हम इसमें बड़ा आंदोलन की कोई भूमिका बढ़ाएंगे। लिहाजा फिर इस वक्त तो हमने सिर्फ डीएसपी साहब को ऊपर छोड़ दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, और डिप्टी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरा करूँगा। क्या मारपीट हुई थी, क्या बेइज्जती की थी पूर्व जिला पार्षद की? पुलिस ने क्या बताया? भाई इससे ज्यादा बेइज्जती क्या है? कोई जिम्मेदार आदमी जाए, उसकी कॉलर को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जाए, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाए, इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या कर सकती है पुलिस? आपने क्या मांग की डीएसपी से? हमने एसपी साहब से ये बात की है, अगर आपने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनका यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो हम यहाँ से आगे किसी बड़े आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। पुलिस के द्वारा आपके साथ जो मारपीट हुई है, आज पूर्व मंत्री और विधायक मोहम्मद इलियास और यहाँ पुन्हाना विधानसभा के मौजूद आदमी आपके साथ मिले हैं डीएसपी से, क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई की मांग की है, क्या मामला आपके साथ हुआ था, क्या कहते हैं? दरअसल स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई है मेरे से छोटा सरफराज, बिछोर रोड पर एक बर्फ फैक्ट्री थी, वहां मेरे भाई लेटा हुआ था, और वहां से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इन्फॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे सीआईए स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फोन किया कि आजाद भाई, तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना सीआईए। मैं वहां से रिटर्न, कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और सीआईए ऑफिस में वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे, उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूं 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूं, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूं मैं। मेरे भाई से मेरे को मिलने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊंगा, और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था, वो रोड में था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज, मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम ने
इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीएसपी साहब से पूरे अपने हलका के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे एक सरपंच हैं जो भाई मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबके नाम तो मैं क्या लूं, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पे उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है, इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचार को हटाया जाए और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूं, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहां से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ ये हो रहा था, आम आदमी के साथ क्या होगा। बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों की नहीं करना चाहिए। मेरी अगर कोई बराबर कमी हो, स्टाफ के साथ में बदतमीजी बोला हूं तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार हूं दंड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएसपी साहब के सामने यस कर लिया कि भाई आजाद की कोई गलती नहीं, उसकी भाई की कोई गलती नहीं है, ये किसी का नाम को उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे, मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहां पे धर पाऊंगा वो चीजें। तो सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके, इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया। यहाँ पे जो सीआईए प्रभारी है, कितने समय हो गया है यहाँ उनको पुनाना सीआईए में, क्या नाम है उनका, क्या है? संदीप मोर है उसका नाम। तकरीबन मेरे आइडिया से 3-4-5 साल उसको यहाँ हो गया। वो केवल थाने में तो आता नहीं है, मेडिटेशिप एक धर्मेंद्र है, एक यशपाल है और 4-5 है, मैंने दे रखे कंप्लेंट, वो चलाते हैं, लाते हैं पकड़ के, इंचार्ज को कोई पता नहीं रहता और छोड़ देते हैं पैसा लेकर। ये आम रुतबा पुराने की सीआईए में हो रहा है। इससे फालतू को गुंडागर्दी किसी पुलिस नूह डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे नहीं है जितनी पुराना सीआईए में गुंडागर्दी। उच्च अधिकारियों से आपने क्या मांग की, क्या करा? उच्च अधिकारियों से मैंने किया भाई मेरे, अगर मैं स्टाफ से गलत बोला हूं तो मेरे साथ हो, यदि मैं सही हूं तो इनको यहाँ से लाइन हाजिर करें और लाइन पहले तो इनको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद जो भी इंक्वायरी करने अधिकारी वो अपने अधिकारी जांच। हमें आश्वासन दिया है कि जायज होगा, लेकिन डीएसपी साहब इस चीज को मान के आजाद के भाई को हम गलत लाइन उठा करके और आजाद के साथ बदतमीजी के, वो डीएसपी साहब ने इस चीज को मान लिया है, आश्वासन दिया है। जिन लोगों ने बदतमीजी करी है उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम एक तो है जनाब यशपाल, एक सूरज, एक धर्मेंद्र और एक विनित है सब इंस्पेक्टर और 3 मुलाजिम और हैं। मैं उनके चेहरे से पहचान लूंगा, मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है और एक इनमें कोई होम गार्ड और है जनाब जो लाठी लेकर भागा है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। अच्छा, आपका भाई बेहोश हुआ था, आप हॉस्पिटल ले गए? मैं बेहोश हुआ था। मेरे भाई जब मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी हो रही थी मैं बेहोश हो गया था। फिर स्टाफ ने मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी टैबलेट रखी थी, मेरे भाई ने गाड़ी के शीशा तोड़कर मुझे टैबलेट दी। इन लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि आदमी मर रहा जी रहा। मेरे भाई बेहोश को लेकर गए, मैं फरीदाबाद एडमिट हुआ QRG में, वहां मेरा मेडिसिन चल रहा है और वहां मेरे स्टैंड गिरा हुआ है छल्ला। तो इन लोगों ने ये नहीं, मैंने बहुत खिलाया था भाई मेरे स्टैंड गिरा, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ो, मैं जान जा रही, लेकिन इन लोगों ने भैंस की तरह यह कुछ मतलब डंडे बरसाए मेरे पास।